नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे क्रायोजेनिक टैंक क्या होती है। जैसा कि आप अभी सुन पा रहे होंगे कि भारत दूसरे देशों से बहुत सारी क्रायोजेनिक टैंक्स मंगा रही है इंडिया में। तो ये क्रायोजेनिक टैंक होती क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है और इसमें किस तरह की लिक्विड का यूज़ करते हैं स्टोरेज के लिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इससे बेहतरीन वीडियो आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलने वाली और सबसे आसान भाषा में मैं आपको समझा दूंगा कि ये क्रायोजेनिक टैंक होती क्या है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है। क्रायोजेनिक का मतलब होता है कम तापमान वाली चीजें। जहां पे भी कम तापमान, कम टेम्परेचर की बात होगी, वहां पे क्रायोजेनिक टर्म का यूज किया जाएगा। जैसा कि आप सुनते रहते होंगे न्यूज में कि रॉकेट में आपकी क्रायोजेनिक इंजन लगी होती है। तो वो क्रायोजेनिक इंजन इसीलिए लगी होती है कि वहां पे उसका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर रहेगा वो कम तापमान वाले क्षेत्रों में रहेगा। जैसे कि क्रायोजेनिक इंजन में आप लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन यूज करते हैं, और आप जानते हैं कि जब आप अर्थ के सरफेस से आप ऊपर एटमॉस्फेयर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर कम होते जाता है, और जब आप स्पेस में पहुंच जाएंगे तो टेम्परेचर और भी कम हो जाता है। तो हमें ऐसे लिक्विड का वहां यूज करना पड़ता है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम हो, यानी माइनस में 140 150 के पास जाके वो कहीं फ्रीजिंग पॉइंट उसका है। ठीक है, तो ये क्रायोजेनिक का टर्म जो है वो यूज करते हैं हम कम तापमान वाले चीजों के लिए। देखिए होता क्या है कि आपको एक एग्जांपल बताता हूं कैसे हम एक गैसियस ऑक्सीजन को एक लिक्विड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका आपको सबसे आसान एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि आप एक बॉक्स ले लीजिए, ठीक है, मैं ऐसे एग्जांपल बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकल नहीं है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। ये आप एक बॉक्स ले लिए, ठीक है, ये पूरा एक बॉक्स ले लिए। इस बॉक्स के अंदर आप क्या करो कि टेम्परेचर -183 डिग्री मेंटेन कर दो। टेम्परेचर -183 डिग्री सेल्सियस आपको इस पूरे बॉक्स का मेंटेन करना है। अब यहां से आप एक सिलेंडर लीजिए जिसमें गैसियस ऑक्सीजन होगी, ठीक है, इस टर्म को समझिएगा, गैस के रूप में होगी वो ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन जब आप इस बॉक्स के अंदर से गुजारोगे और दूसरी तरफ से इसका आउटपुट देखोगे तो वहां क्या होगा कि वहां आपको लिक्विड ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर टेम्परेचर आपने -183 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर दिया, यहां से आपने गैसियस ऑक्सीजन भेजी और इस साइड से क्या हुआ, लिक्विड ऑक्सीजन मिला। अब ये चीज हुई कैसे, तो देखिए कोई गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब गैस को आप हीट देते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाइब्रेट करने लगते हैं, और वाइब्रेशन की वजह से वो एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं। इसी के विपरीत अगर आप उस गैस को -183 डिग्री सेल्सियस के आसपास ठंडा करोगे, यानी उस गैस को आप ठंडा करते जाओगे, तो मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे भारी होकर एक दूसरे के पास आने लगेगी। तो फिर वो क्या होगी कि लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि जो ऑक्सीजन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट या कह ले जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो -183 डिग्री सेल्सियस है, यानी -183 डिग्री सेल्सियस पे जो ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में है वो -183 डिग्री पे क्या हो जाएगी कि लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए हुआ क्या है कि अभी देश जो है हमारा, उसमें क्या है, हमारे देश में ऑक्सीजन बन तो जा रही है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन तो हो जा रहा है, लेकिन उसके सप्लाई चेन में बहुत बड़ी मुश्किल आ रही है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में ऑक्सीजन के उत्पादन में कमी नहीं है। ऑक्सीजन देखो प्लांट इनिशिएट भी हो गए, कई जगह प्लांट लग भी गए, ऑक्सीजन तो हम किसी तरह उत्पादन कर भी दें, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए जिस टैंक का यूज होता है उसको बोलते हैं क्रायोजेनिक टैंक, और यही भारत में कमी है। ठीक है, भारत के पास अभी उतने क्रायोजेनिक टैंक उपलब्ध नहीं है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हर एक एरिया में हॉस्पिटल में कोविड-19 के पेशेंट हैं, उनको ऑक्सीजन की जरूरत हो रही है। तो ऐसे में हमें अपने सप्लाई चेन को मजबूत करना पड़ेगा ताकि हम इजीली उसका ट्रांसपोर्ट कर सकें। ठीक है, तो भारत सरकार ने 24 क्रायोजेनिक टैंक के आयात को मंजूरी दी है। आयात मतलब इंपोर्ट, ठीक है, दूसरे देशों से ये जो क्रायोजेनिक टैंक है उसको इंपोर्ट करा रहा है इंडिया में। अभी तक 4 क्रायोजेनिक टैंक टाटा समूह के लिए लाया जा चुका है। कहां से लाया गया है, तो सिंगापुर से लाया गया। ठीक है, 4 क्रायोजेनिक टैंक सिंगापुर से मंगा लिया गया और इसको टाटा समूह को दे दिया गया है। इसके अलावा अभी 26 अप्रैल को यानी सोमवार को रात में, ठीक है, सोमवार की रात में 10 क्रायोजेनिक टैंक भारत में और आ गए हैं।
जिसमें से 6 जो है वो दुबई से आया है और 4 जो है वो थाईलैंड से आया है। ओके, और सरकार ने क्या किया है, सरकार को मालूम है कि लगभग 50,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन यानी 5 लाख लीटर के लगभग 50,000 मैट्रिक टन के आसपास में जो ऑक्सीजन है वो हमें अभी भारत के लिए इंपोर्ट करना है, ठीक है, दूसरे देशों से मंगाना है। यानी जो हमारी डिमांड है अभी वो 50,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की है। और आपको बता दूं कि 1 मैट्रिक टन में 1,000 लीटर होता है, ठीक है, 1 मैट्रिक टन में 1,000 लीटर होता है। तो इसी तरह आप क्या करिए कि 50,000 जो है उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो लीटर में निकल आएगा। ओके, तो पूरा का पूरा खेल क्या है कि हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन तो हो रही है लेकिन उसकी सप्लाई में कमी है। भारत क्या किया, टोटल अभी तक 6 ये 4 ये और 4 पहले से आ गई, यानी 14 क्रायोजेनिक टैंक उन्होंने मंगा लिया है दूसरे देशों से। भारत के लिए 14 क्रायोजेनिक टैंक मंगा लिए हैं, अभी 10 और मंगाने हैं, ठीक है, जिसमें से 4 सिंगापुर से आया है, 4 थाईलैंड से आया है और 6 दुबई से आया है। और इसको लाया कौन है, तो इसको लाया है C-17 ग्लोबमास्टर, जो इंडियन एयरक्राफ्ट में सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट है, कार्गो एयरक्राफ्ट है, जिसका यूज किया जाता है मैन और मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। तो ये C-17 ग्लोबमास्टर जो है दूसरे कंट्रीज से क्या कर रही है, ऑक्सीजन जो हमारे क्रायोजेनिक टैंक है उसको लेके आ रही है। अब ये क्रायोजेनिक टैंक होती क्या है, अब यहां से मेन हमारा फैक्ट शुरू होता है, ठीक है, कि क्रायोजेनिक टैंक होती क्या है, इसके अलावा इसका कंस्ट्रक्शन कैसे है। तो क्रायोजेनिक टैंक दोस्त एक ऐसा टैंक होता है ना जिसमें जो लिक्विड होती है वो बहुत कम तापमान पे रखी जाती है। ओके, जैसे कि लिक्विड ऑक्सीजन है आपकी, लिक्विड ऑक्सीजन का वो मैंने बताया, लिक्विड ऑक्सीजन हो, चाहे लिक्विड नाइट्रोजन हो, चाहे लिक्विड आर्गन हो, चाहे लिक्विड हीलियम हो, चाहे लिक्विड हाइड्रोजन हो, चाहे लिक्विड आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये सब बहुत ठंडे होते हैं, ठीक है। तो इसको कहां रखोगे, इसको स्टोर करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक टैंक बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो आप देखते होंगे तेल वाली जो टैंकर जाती है, आप उसमें इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसको स्टोर करने के लिए एक स्पेसिफिक टैंक की आवश्यकता होती है, वो होती है क्रायोजेनिक टैंक। तो क्रायोजेनिक टैंक में हम क्या करते हैं कि बहुत अधिक ठंडे लिक्विड को हम भरते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लिक्विड ऑक्सीजन बहुत ठंडा होता है और ये लगभग -183 डिग्री सेल्सियस पे फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको एक खास बात और बता दूं कि -183 डिग्री पे जो आपका लिक्विड ऑक्सीजन है उसको अगर आप किसी गिलास में रखो और इसको एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दो तो आप देखोगे कि उसके ऊपर से भाप निकलता है, उसके ऊपर से वेपर निकलते हैं, अर्थात इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो -185 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ओके, और ये चीज आपको एक चीज और इसमें बतानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जैसे टैंक गया, टैंक प्लांट से ऑक्सीजन ढोया और ढो के कहां ले गया, मेडिकल सप्लाई यानी हॉस्पिटल में ले गया। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद ये जो लिक्विड ऑक्सीजन होती है उसको एक जगह स्टोर कर लिया जाता है। उस हॉस्पिटल में एक टैंक बनी होती है, उसमें ले जाके इसको स्टोर कर लेते हैं। फिर जब मरीजों के पास ये जाता है ना तो ये लिक्विड ऑक्सीजन ना होके ये वेपर के फॉर्म में जाता है। और वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होता है, तो इसी लिक्विड ऑक्सीजन को आप जब थोड़ी सी हीट दे दोगे, थोड़ी सी ऊष्मा दे दोगे तो वो क्या होगा, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्रायोजेनिक टैंक है इसमें जो लिक्विड रखते हैं वो -150 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे कम, यानी -150, -160, -170, -180 से लेके -196 डिग्री सेल्सियस तक के जितने भी हैं आपके लिक्विड, जिनका फ्रीजिंग पॉइंट इतना होता है, जो इतने पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उसको इन क्रायोजेनिक टैंक में स्टोर किया जाता है। अब स्ट्रक्चर की चीज देख लीजिए कि इसका स्ट्रक्चर होता कैसा है, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कि जो आपकी गाड़ी जाती है ऑक्सीजन को लेके, वो 2 परतों में बटी होती है। एक परत होता है उसमें अंदर के साइड में, एक जो शेल होता है उसमें अंदर के साइड में होता है, और दूसरा शेल जो आप देख रहे हो ये बाहर वाला होता है, ठीक है। यानी इसमें 2 शेल है, एक अंदर है एक बाहर है, और इन दोनों के बीच में एक गैप होता है। इस गैप में क्या होता है कि एयर भरी होती है शुरुआत में, लेकिन बाद में क्या करते हैं, इसमें से इस गैप के बीच में से सारी की सारी एयर को हम खींच लेते हैं। तो इससे होता क्या है, यहां से एयर अगर हटा देंगे, इन दोनों शेल के बीच में जो गैप है, इसके बीच में जो एयर है इसको निकाल देंगे तो यहां पे वैक्यूम बन जाता है, ठीक है। इस पॉइंट पे वैक्यूम बन जाता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि वैक्यूम में किसी भी तरह का कोई मीडियम नहीं होता,
किसी तरह के कोई पार्टिकल नहीं पाए जाते, तो क्या होगा कि बाहर से जो सनलाइट इस पे पड़ेगी ना, वो अंदर तक ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगी, अंदर तक जो हीट आएगी वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। इसका मतलब है कि ये जो खाली स्पेस है ये इंसुलेशन का काम करेगा, ये हीट को बाहर से अंदर नहीं आने देगा। और ये जो अंदर वाली शेल आप देख रहे हैं, इस शेल में क्या होता है कि लिक्विड ऑक्सीजन भरी जाती है, और आउटर शेल क्या करता है, इस अंदर वाले शेल को प्रोटेक्ट करता है। अंदर में लिक्विड ऑक्सीजन होगी, उसके बाहर वैक्यूम होगा, वैक्यूम एक तरह से इंसुलेशन का काम करेगा। और आउटर शेल में क्या होता है, माउंटिंग्स वगैरह होती है जिसमें प्रेशर और कितना ऑक्सीजन ये सब इंडिकेट करता है। तो ये मोटा मोटा बात हो गया कि एक ऑक्सीजन टैंक या फिर क्रायोजेनिक टैंक किस तरह से होता है। यह दिखने में आम गैस टैंक की तरह होता है, यानी जैसे कि आप देखते होंगे जो पेट्रोल ले जाने वाली टैंक होती है, देखने में तो उसी तरह का लगता है, लेकिन इसकी बनावट में क्या होता है, अंतर होता है। इसमें दो शेल होती है, एक आउटर शेल होती है, एक इनर शेल होती है। इनर शेल में लिक्विड होता है, आउटर शेल प्रोटेक्ट करती है। यह वैक्यूम बोतल के सिद्धांत पे काम करता है। मैंने आपको बताया वैक्यूम कैसे बना, सारी एयर उन दोनों शेल के बीच की खींच लो, वहां पे वैक्यूम बन जाएगा। इस टैंक में दो मोटी परत होती है, एक अंदर एक बाहर। अंदर वाले में लिक्विड ऑक्सीजन है, बाहर वाला उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये पूरी चीज हो गई आपकी स्ट्रक्चर के बारे में कि एक क्रायोजेनिक टैंक का स्ट्रक्चर होता कैसा है। मुझे नहीं लगता कि इससे आसान भाषा में आपको कोई और बताएगा। देखिए अगला आता है कि क्रायोजेनिक टैंक कितने कैपेसिटी की होती है, कितना उसका प्रेशर रेंज होता है, कितना टेम्परेचर रेंज होता है। तो क्रायोजेनिक टैंकर्स जो होते हैं वो मल्टी लेयर होते हैं। मल्टी लेयर मैंने आपको बता दिया। सुपर इंसुलेटेड, इंसुलेशन का भी आपको प्रोसेस बता दिया वैक्यूम वाला। और डबल वॉल्ड, ये भी आपको बता चुका, डबल वॉल्ड होता है। यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड आर्गन, लिक्विड नेचुरल गैस एंड अदर क्रायोजेनिक लिक्विड। क्रायोजेनिक लिक्विड कौन से हो गए, जिसका टेम्परेचर -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, अर्थात -160 से -170 से लेके -200 तक के रेंज का, ठीक है। इसके अलावा जो आप टैंकर्स देखते हो, इसकी जो कैपेसिटी होती है, यानी प्लांट से जो लेके मेडिकल हॉस्पिटल तक इस ले जाने वाली जो गाड़ी होती है, इस लिक्विड ऑक्सीजन को ले जाने वाली जो गाड़ी होती है, जो टैंकर होता है, वो 3000 से लेके 33000 लीटर तक की कैपेसिटी वाला होता है। इसका जो प्रेशर रेंज होता है वो 3, 7, 17 और 24 बार तक का होता है। टेम्परेचर रेंज कितना होता है, तो 55 डिग्री सेल्सियस से -196 डिग्री सेल्सियस तक की क्या होती है, इसकी टेम्परेचर रेंज होती है। इसमें एक फिक्स चेसिस डिजाइन होता है, यानी आपको फोटो से दिखाते हैं। देखिए ये जो शेल आपको दिख रही है ना, ये आउटर वाली शेल है, ये बाहर वाली शेल है। और ये आप जो एक छोटा सा गोला टाइप का देख रहे हो, इसमें ये दूसरी शेल होती है। इसी के अंदर क्या होता है, आपका लिक्विड ऑक्सीजन भरा होता है, और ये क्या होती है, इसको प्रोटेक्ट करती है। और ये जो आप गैप देख पा रहे हो, इसके बीच में होती है वैक्यूम। ये जो बाहर की यूनिट आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं, ये काम करता है कि अंदर जो लिक्विड ऑक्सीजन है उसको ठंडा रखने का काम करता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें पाई जाती है। मान लीजिए ऑक्सीजन की सप्लाई लेनी है, तो डोर खोले, ऑक्सीजन की सप्लाई यहां से आपने खींच ली, ओके। तो ये सारी चीज होती है। इस तरह का कुछ कंस्ट्रक्शन होता है एक क्रायोजेनिक टैंकर का, और इसमें फिक्स चेसिस होती है। ये जो आप टैंक देख रहे हैं ना, बाहर वाली, ये इसमें फिक्स होती है। इससे क्या होता है कि मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में इस चीज की आसानी होती है। अगर रोड खराब भी होगा तब भी ये इस बॉडी को इस ट्रक से पकड़ के रखेगा, और ये हिलेगा नहीं, जिसकी वजह से अंदर जो हमारा लिक्विड ऑक्सीजन है वो सेफ रहेगा। इनर जो टैंक होती है वो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, और इसमें लिक्विड ऑक्सीजन स्टोर होता है। और जो आउटर लेयर होती है वो कार्बन स्टील की बनी होती है, और ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है अंदर वाले लेयर को। तो ये पूरा आपको मैंने बताया कि किस तरह से एक क्रायोजेनिक टैंक का पूरा एक स्ट्रक्चर मैंने आपको पूरे दिमाग में बैठा दिया। अब आपसे अगर कोई पूछेगा ना कि क्रायोजेनिक टैंक होती क्या है, तो आप ये बता ले जाओगे। और आपसे कोई अगर ये पूछेगा कि क्रायोजेनिक टैंक की स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे अंदर चीजें स्टोर होती है, तो उस चीज को भी आप अच्छे से बता ले जाएंगे। ये सारी चीज मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो यार प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।